हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा। आज हम हिंदी पुस्तक दिगंत के गद्य खंड से पेज नंबर 93 में मोहन राकेश जी के द्वारा लिखी गई एकांकी या फिर कहानी सिपाही की माँ, इसके तीसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इसके पहले और दूसरे भाग पर हम चर्चा कर चुके हैं, उसे हम पढ़ चुके हैं। पहले भाग में हमने देखा कि बिस्नी, मुन्नी और कुंती, ये तीनों किरदार बहुत अहम हैं। बिस्नी जो कि सिपाही की माँ है, सिपाही यानी कि मानक जो कि बिस्नी का बेटा है, और इसी के ऊपर पूरी कहानी है। मुन्नी बिस्नी की बेटी है और कुंती बिस्नी की पड़ोसिन है। मानक की चिट्ठी नहीं आने पर बिस्नी बहुत चिंतित हो जाती है और मुन्नी उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो माँ, भैया की चिट्ठी अगले मंगलवार को जरूर आएगी। और कुंती जो है वो हमेशा बिस्नी से कहती रहती है कि मुन्नी अब जवान हो गई है, उसका ब्याह करा देना चाहिए। मानक को आने में पता नहीं कितने साल लगेंगे, तू कहे तो मैं उसके लिए लड़का देखूं। इस तरह से हमने पहला भाग समाप्त किया था। दूसरे भाग में हमने एक नए किरदार दीनू के बारे में पढ़ा। दीनू जो कि एक कुम्हार है और वो यह खबर लेकर आता है बिस्नी के पास कि गांव में दो लड़कियां आई हैं जो कि बहुत बेशरम है। बेशरम इसलिए क्योंकि उन्होंने छोटे कपड़े पहने हुए हैं, उनके जांघों तक उन्होंने एक फ्रॉक पहनी है और इसलिए उसका पहनावा उसे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो कहता है कि वो देखने में तो बहुत फिट फाट है, अच्छे घर की लगती हैं, लेकिन घर घर आटा चावल दाल इस तरह से वो मांग रही हैं। और वो लड़कियां जब बिस्नी के घर के दरवाजे के पास आती हैं तब कुंती कहती है कि ये लड़कियां तो क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन देखने में लग रही हैं। क्रिश्चियन यानी कि उसका मतलब होता है क्रिश्चियन से कि जो लड़कियां अपने पुरुषों को घर में रखती हैं और स्वयं बाहर जाती हैं, इस तरह से उसका मतलब निकालती है कुंती। और बिस्नी कहती है वो लड़कियां जब बिस्नी के दरवाजे पर उससे मांगने आती हैं चावल दाल, तब बिस्नी उनसे पूछती है तुम तो देखने में बहुत ही अच्छे घर की लगती हो, तो ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो बताती है लड़कियां कि हमारे मुल्क में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, हमेशा गोलीबारी चल रही है, इसलिए हम अपने मुल्क से भागकर यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप ही लोगों का आसरा है, भीख मांग कर ही चलना पड़ेगा, इसी तरह से चलना है हमें। इस तरह से हमारा दूसरा भाग समाप्त हुआ था। अब हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं, जिसमें मुन्नी कहती है कि इनके मुल्क में बहुत ही लड़ाइयाँ हो रही हैं और उनसे पूछें कि यहाँ से बर्मा कितनी दूर है। तभी दूसरी लड़की कहती है हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है बहन जी, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। तब वो दूसरी लड़की कहती है हमारे मुल्क का नाम ही बर्मा है, हमारा शहर रंगून बर्मा में ही है। रंगून जो कि बर्मा की राजधानी है, उनका शहर वहाँ है। बिस्नी और मुन्नी दोनों एक साथ ही बोलती हैं कि तुम लोग बर्मा से आई हो। पहली लड़की कहती है हाँ माँ जी, हम बर्मा से ही आई हैं। वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोगों की जानें चली गई हैं, जिनको जिधर रास्ता मिलता है वह उधर भागकर जान बचाने की कोशिश करता है। बहुत लोग भरे हुए घर छोड़कर चले आए हैं। माँ जी, आज हम लोग आप लोगों के ही आसरे हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग के घरों से मिल जाता है उसी से ही वो गुजारा कर लेंगे। तो पहली लड़की जब बिस्नी और मुन्नी से पूछती हैं कि क्या तुम लोग बर्मा से आई हो, तब पहली लड़की कहती है कि हाँ माँ जी, बर्मा से ही आए हैं हम, और वहाँ रहने वाले हजारों लाखों लोग की जानें चली गई हैं उस लड़ाई में। बर्मा में जो लड़ाई हो रही है उसमें बहुत लोगों की जानें चली गई हैं
और जो लोग बचे हैं वो जिधर का रास्ता उन्हें मिल रहा है वो भागकर वहां चले जा रहे हैं। और बहुत लोग तो भरे हुए घर बार छोड़कर भी चले आए हैं। अब आप लोगों का ही आसरा है, आप लोग हमें जैसा दे दें खाने के लिए हम उसी तरह से अपना गुजारा करेंगे। तब बिस्नी उनकी बात काटती हुई कहती है कि क्यों नहीं, बर्मा में बहुत लड़ाई हो रही है। तो पहली लड़की कहती है, यहाँ दिन रात आग बरसती है माँ जी, हम लोग फिर भी खुशकिस्मत है जो जान लेकर निकल आए हैं। 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में रहे हैं। तब पहली लड़की कहती है कि वहाँ दिन रात आग बरसती है, मतलब दिन रात इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, गोली बारूद चल रहे हैं, उसी के बारे में बता रही है कि वहाँ दिन रात आग ही बरस रहा है। और हम लोग तो बहुत ही खुशकिस्मत हैं जो कि अपनी जान बचाकर वहाँ से चले आए हैं। 13 दिन तक तो वो लोग भूखे प्यासे जंगल में रास्ते में पड़े हुए थे। मुन्नी कहती है, तुम लोग बर्मा से पैदल चलकर आई हो? तभी पहली लड़की कहती है, जी हाँ, जान बचाने का यही रास्ता था। रास्ते में जंगल में बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, हम में से एक औरत एक दलदल में फंसकर वहीं रह गई। तो फिर पहली लड़की उसे बताती है, जी हाँ, हम वहाँ से पैदल चल कर आए हैं और जान बचाने का बस यही एक रास्ता था। और रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी जंगले में बहुत बड़ी बड़ी दलदलें पड़ती हैं, उसी दलदल में एक औरत तो दब गई। मुन्नी कहती है, माँ ये कहती हैं कि वहाँ से पैदल आई हैं और चौधरी कहता था कि वहाँ पानी वाले जहाज से जाते हैं। तब मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ ये लोग तो कह रही हैं कि ये लोग वहाँ से पैदल आई हैं और चौधरी कहता था कि वहाँ सिर्फ पानी वाले जहाज से ही जाया जा सकता है। तभी पहली लड़की कहती है, जी असली रास्ता जहाज का ही है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है। जापानी लोग जहाज़ों को रास्ते में ही डुबो देते हैं और हम लोगों को जहाज़ मिलते ही नहीं। जहाज़ों पर सिर्फ फौजी लोग आते जाते हैं। तभी पहली लड़की कहती है कि जी हाँ, असली रास्ता तो जहाज़ से ही जाने का है, मगर उस रास्ते में बहुत खतरा है और हम आम लोगों को तो जहाज़ मिलते ही नहीं हैं। वो जहाज पर सिर्फ फौजी लोग ही आ जा सकते हैं। बिस्नी कहती है सिहर कर बहुत ही कि जब जहाज डूब जाते हैं तो फौजी लोग क्यों जहाज़ों पर आते जाते हैं। सरकार इतनी मूर्ख है कि फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है। तभी बिस्नी बहुत ही सिहर कर कहती है कि जब जहाज पर इतने लोग डूब जाते हैं, जहाज से इतना खतरा है, तब क्यों सरकार ऐसा बंदोबस्त करती है उनके लिए और फौजियों को डूबने के लिए भेज देती है, ऐसा कहती है बिस्नी। तो पहली लड़की कहती है, फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ते हैं माँ जी, जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं। उधर से जापानी जहाज गोले चलाते हैं और उधर से अंग्रेजी के जहाज, ऊपर से हवाई जहाज मार करते हैं। बड़ी भयानक लड़ाई होती है। तो पहली लड़की कहती है बिस्नी से कि फौजी लोग समुंदर में जाकर लड़ाई करते हैं। एक तरफ से जापानी जहाज से गोलियां चलती हैं और एक तरफ से अंग्रेजों के जहाज से जहाज़ों में लड़ाइयाँ होती हैं। और फिर ऊपर से हवाई जहाज ऊपर से उससे भी मार किया जाता है, उससे भी लड़ाइयाँ होती हैं। बहुत ही भयानक लड़ाइयाँ होती हैं। बिस्नी के चेहरे की रेखाएं गाढ़ी हो जाती हैं। वह चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, पर उसके हाथ जैसे नी सख्त हो रहे हैं। ये सब बातें सुनकर बिस्नी बहुत सहम सी जाती है। उसे और भी
बहुत बेचैन हो जाती है और उसके चेहरे पर रेखाएं गाढ़ी हो जाती है, मतलब वो बहुत ही चिंताजनक उसका मिजाज हो जाता है। सोच में डूब जाती है और चरखे को अपनी ओर खींचने का प्रयत्न करती है, कोशिश करती है। उसके हाथ जैसे निशक्त हो गए, जैसे कि उसके हाथों में कोई ये ही नहीं है, उसके हाथों में बल ही नहीं है। इस तरह का उसकी हालत हो जाती है। ये सब बातें सुनकर मुन्नी कहती है, तुम जिस रास्ते से आई हो उस रास्ते से फौजी नहीं भाग कर आ सकते? इस तरह से वो प्रश्न पूछती है उस लड़की से। तो पहली लड़की कहती है, नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। तभी बिस्नी सिहर कर, हाय नहीं, फौजियों को भागने की क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद पर छुट्टी मिल जाती है। जिसे आना होगा वह छुट्टी लेकर आएगा, भागकर क्यों आएगा? वे इतने अनजान थोड़ी ही हैं। तभी बिस्नी बहुत ही सिहर कर कहती है कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। फौजियों को भागने की ही क्या ज़रूरत है? उन्हें अपनी मियाद यानी कि अपनी समय सीमा, उनकी छुट्टी का जैसा समय होता है वो अपनी उसी तरह के समय सीमा पर तो छुट्टी लेकर आ सकते हैं। जिसे आना होगा वह तो छुट्टी लेकर आ जाएगा, उसे भागने की क्या ज़रूरत है? भागकर क्यों आएगा वो? तभी दूसरी लड़की कहती है, आपके बच्चों की बड़ी उम्र होगी माँ जी, हमें 2 मुट्ठी चावल दे दीजिए। इस तरह से वो बिस्नी से मांगती है। तभी कुंती, यहाँ हमारे खाने को चावल नहीं है और इन लोगों को चावल चाहिए। इस तरह से कुंती कहती है, यहाँ हमारे लिए तो खुद खाने के लिए चावल नहीं है और इन्हें चावल चाहिए। तभी बिस्नी कहती है, मुन्नी सामने आती है। बिस्नी मुन्नी को आवाज़ लगाती है, तब मुन्नी उसके सामने आती है और बिस्नी कहती है, जा अंदर से हड़िया से कटोरी भरकर चावल ले आ। मुन्नी से कहती है, जा अंदर जाकर कटोरी भरकर चावल लेकर आ। तभी मुन्नी अंदर चली जाती है। कुंती असंतोषपूर्ण दृष्टि से लड़कियों को देखती रहती है। कुछ क्षण खामोशी रहती है। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोचती रहती है। मुन्नी जब अंदर चली जाती है तभी कुंती उन लड़कियों को बहुत ही असंतोषपूर्ण दृष्टि से देखती है। उसके देखने का तरीका, मतलब उसे कुछ जैसे कि कुंती कुछ समझना चाहती है और उसे समझ नहीं आ रहा है। उन लड़कियों को उस तरह से देखती है और कुछ क्षण बहुत ही खामोशी रहती है, कोई कुछ नहीं बोलता। बिस्नी सिर झुकाए कुछ सोच रही होती है। फिर बिस्नी सिर उठाकर, क्यों री, बर्मा से यहाँ तक कितने दिन का पैदल रास्ता है? और कुछ क्षण के बाद बिस्नी उन लड़कियों से पूछती है कि क्यों रे, बर्मा से पैदल, यहाँ से बर्मा तक का पैदल रास्ता कितने दिन का है? तभी पहली लड़की कहती है, दिनों का कोई हिसाब नहीं है माँ जी। बहुत जाए तो पहुँच जाए तो महीना 20 दिन में पहुँच जाए और न पहुँच पाए तो कभी न पहुँच पाए। एक तो रास्ते में इतने घने जंगल हैं, फिर जंगली जानवर हैं और फिर पता नहीं कहाँ दुश्मन की फौज का मोर्चा हो। जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है माँ जी। हमने रास्ते में सैकड़ों सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी थी। यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशें पड़ी मिलती तो वहाँ जापानी सिपाहियों की। सिहर कर उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता था। तभी वो पहली लड़की बताती है वहाँ के हालात के बारे में कि दिनों का तो कोई हिसाब नहीं है, महीने लग जाते हैं आने जाने में, और उस पर से बीच में इतना घना जंगल पड़ता है, उसमें जंगली जानवर होते हैं। पहुँच जाएं तो ठीक
और न पहुंच पाएं तो कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा रास्ता है। और फिर दुश्मनों के फौज का तो पता ही नहीं, कहाँ कितने दुश्मन हैं जो कि जब तब उन्हें मार दे। और जंगल के चप्पे चप्पे में लड़ाई चलती है। और बता रही हैं कि उन्होंने आने के समय बहुत ही जंगलों में बहुत ही सिपाहियों की गली सड़ी लाशें देखी हैं, और यहाँ हिंदुस्तानी सिपाहियों की और कहीं जापानी सिपाहियों की। उनकी हालत देखकर दिल दहल जाता है। बिस्नी कहती है बहुत ही बिहल स्वर में, हाय बस करो, कि मतलब अब उससे सुना नहीं जा रहा है। इस तरह की हालत है बर्मा की, यहाँ इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर, इसलिए उससे कहती है कि हाय अब बस करो, अब नहीं सुनना चाहती। अपने पल्ले से आंखें छिपा लेती है। मुन्नी अंदर से चावल लेकर आती है और एक लड़की उन्हें अपने झोले में डलवा लेती है। और मुन्नी चावल लेकर जब आती है तो एक लड़की अपने झोले में डलवा लेती है। पहली लड़की कहती है, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे। दोनों लड़कियां बाहर चली जाती हैं। कुंती चारपाई सरकाकर बिस्नी के मोड़े के बहुत पास आ जाती है। और जब दोनों लड़कियां ऐसा कहकर चली जाती हैं, अच्छा माँ जी, परमात्मा आपको सुखी रखे, और जब वो चली जाती हैं ऐसा कहकर, तभी कुंती अपनी चारपाई सरकाकर मुन्नी के बहुत ही पास आकर बैठ जाती है, बिस्नी के बहुत ही पास आकर बैठ जाती है। और कुंती कहती है बिस्नी के कंधे पर हाथ रखकर, बिसन देई, मतलब वो कुंती बिस्नी से कुछ कहना चाहती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसका नाम लेती है कि बिसन देई। तो बिस्नी पल्ले से आंखें पोंछकर सिर ऊपर उठाती है। तभी बिस्नी अपने पल्ले से अपनी आंखें पोंछती है। उससे उतनी सारी बातें सुनकर उसे रोना आ गया है, उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। वो अपनी आंसू पोंछती हैं और अपना सिर ऊपर उठाती है। तभी कुंती कहती है, तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है? क्या पता है ये बर्मा से आई हैं या कहाँ से आई हैं? मुझे तो इनका चरित्र ऐसा वैसा ही लगता है। हाय रे राम, लड़कियां हैं कि। कुंती के कहने का मतलब है यहाँ पर कि तू अपना जी क्यों हल्का कर रही है। वो बिस्नी से कह रही है कि ये लड़कियां सच भी बोल रही हैं या नहीं, क्या पता है कि ये लड़कियां बर्मा से ही आई हैं या फिर कहाँ से आई हैं, ये लड़कियां हैं कि क्या हैं। वो अच्छा नहीं सोच रही है उन लड़कियों के बारे में कुंती, और इस तरह से कहकर बिस्नी को तसल्ली दे रही है। मुन्नी बिस्नी के पास फर्श पर बैठ जाती है और कहती है, मुन्नी बिस्नी के घुटने को सहलाते हुए कहती है, माँ, मैं जो तुमसे कहती हूँ कि अगले मंगल को भैया की चिट्ठी जरूर आएगी। जितनी हमें फिक्र है भैया को भी तो वहाँ उतनी ही फिक्र होगी। और मुन्नी बिस्नी के घुटने पर हाथ सहलाती हुई कहती है कि माँ, मैं कहती हूँ ना कि भैया की चिट्ठी अगले मंगलवार को जरूर आएगी। हमें जितनी फिक्र है भैया की, भैया को भी तो उतनी फिक्र होगी। और अपनी माँ को ये तसल्ली देती हुई मुन्नी समझाती है। तभी बिस्नी आंखें पोंछती हुई कहती है, मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं, पर इतना तो लिख दे कि माँ, मैं यहाँ हूँ, अच्छी तरह से हूँ। तभी बिस्नी कहती है कि मैं कब कहती हूँ कि उसे फिक्र नहीं है, बस वो एक चिट्ठी लिख दे और कह दे कि मैं यहाँ हूँ और अच्छा हूँ। तभी मुन्नी कहती है, और क्या पता माँ कि भैया आप छुट्टी लेकर आ रहे हो और इसलिए उन्होंने चिट्ठी न लिखी हो। तभी मुन्नी कहती है बिस्नी से कि क्या पता माँ, भैया अपने आप ही छुट्टी लेकर आ रहे हों और इसलिए उसने चिट्ठी नहीं लिखी हो आपको। तभी बिस्नी ठंडी सांस लेकर, क्या पता, तभी बिस्नी थोड़ी सी ठंडी सांस लेती है, सुकून आता है उसे और कहती है, क्या पता कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ऐसा उसकी सोच है बिस्नी की, इस तरह से वो उस समय सोच रही है। तो ये
आज का तीसरा भाग हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से उन दोनों लड़कियों के मुख से सुनने के बाद कि बर्मा में कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की परिस्थिति कैसी है। ये सब सुनने के बाद पिसनी को, कुंती को, मुन्नी को बहुत ही चिंता होती है और बिस्नी को अधिक चिंता होती है ये सब बातें सुनने के बाद। और कुंती बिस्नी से कहती है कि चिंता मत कर, क्या पता वो लड़कियां सच भी कह रही हैं या नहीं। और मुन्नी बिस्नी को समझाते हुए कहती है कि क्या पता भैया अपने आप ही छुट्टी लेकर आ रहे हों। और बिस्नी कहती है क्या पता कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। इस तरह से उसके कहने का मतलब है यहाँ पर। तो तीसरा भाग हम यहाँ समाप्त करते हैं। इसके आगे का भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।